हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज है संडे और आज करने वाले हैं हम करंट अफेयर्स का वीकली रिवीजन, यानी कि पिछले सप्ताह का 7 दिन का जितना भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स है उसको हम आज रिवीजन करने वाले हैं। ठीक है, वैसे तो हम हर दिन रिवीजन करते हैं, सारे जितने भी करंट अफेयर्स है पर डे का हम रिवीजन करते हैं, दूसरे दिन फिर से करते हैं। फिर भी आज हम पिछले जो 7 दिन का करंट अफेयर्स है उसको हम एक दिन में एक बार में फिर से रिवीजन करने वाले हैं, ताकि अगर एक भी दिन का आपका जो करंट अफेयर्स है स्किप हो गया है या फिर कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं या कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि आप जो है भूल गए हैं, क्लियर नहीं है, तो वो आपको जो है आज क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो हर संडे को जो क्लास होती है वो वीकली रिवीजन की क्लास होती है करंट अफेयर्स की, तो इसको लेना बिल्कुल भी मत भूला करिए, क्योंकि ये पूरे एक सप्ताह का जो करंट अफेयर्स होता है वो रिवीजन करा देता है। ठीक है, तो ये जो क्लास है इम्पॉर्टेंट है, शुरू से लास्ट तक देखिएगा ताकि एक सप्ताह का जो भी करंट अफेयर्स है वो आपका यहाँ पे रिवीजन हो जाए, क्लियर हो जाए, जो चीज़ें क्लियर नहीं है वो यहाँ पे क्लियर हो जाए। ठीक है, तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी हेल्प मिल सके कि करंट अफेयर्स के जो क्वेश्चन होते हैं किस तरीके से पढ़े जाते हैं, किस तरीके से हम रिवीजन कराते हैं। और आप खुद देख पाएंगे कि लगभग जो करंट अफेयर्स होता है वो आपका जो है यही क्लास में ही याद हो जाता है, अलग से आपको याद करने की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, तो देखते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। पहला दिया है कि एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड ने यूपीआई जैसी सेवाओं के लिए किस अफ्रीकी देश के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किया है। तो वो कौन सा अफ्रीकी देश है, तो वो है नमीबिया। जेरेमिया मानाले का हाल ही में किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है, तो वो है सोलोमन द्वीप। जो जेरेमिया मानेले हैं ये जो प्रधानमंत्री बनाए गए हैं, कहाँ के बनाए गए हैं, तो ये सोलोमन द्वीप के बनाए गए हैं। हाल ही में किसे सरकार द्वारा प्रतिष्ठित नवरत्न का दर्जा दिया गया है, तो यह है इरेडा। हाल ही में किस देश ने लंबे समय से चले आ रहे मुद्रा संकट के बीच नई मुद्रा लॉन्च की है, तो वो है जिम्बाब्वे, जिसने जो है एक नई मुद्रा लॉन्च की है। भारतीय नौसेना ने पनडुब्बी रोधी मिसाइल सिस्टम का सफल परीक्षण अभी हाल ही में किया है, तो कहाँ किया है, ये किया है उड़ीसा में। आरबीआई के डिप्टी गवर्नर टी रविशंकर का कार्यकाल अभी कितने वर्ष के लिए बढ़ाया गया है, तो बढ़ाया गया है 1 साल के लिए। अभी 3 साल के लिए थे वो, अब 1 साल उनका कार्यकाल और बढ़ा दिया गया है। हाल ही में किस देश में रुआंग ज्वालामुखी फटा है, तो ये फटा है कहाँ पे, इंडोनेशिया में। हाल ही में किसने सैट के पीठासीन अधिकारी के रूप में कार्यभार संभाला है, तो वो है पीएस दिनेश कुमार। प्रसिद्ध कलाकार सुब्रमण्यम धारेश्वर का निधन हो गया है, वो किस शैली के गायक थे, तो वो थे यक्षगान के। और यक्षगान कहाँ का लोक नृत्य है, तो यह है कर्नाटका का। अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ ने किस भारतीय को ग्रैंड मास्टर की उपाधि से सम्मानित किया है, तो वो है वैशाली रमेश बाबू, जो कि डी गुकेश के क्या हैं, वैशाली रमेश बाबू जो हैं डी गुकेश की बहन हैं। ठीक है, हाल ही में यूनिसेफ इंडिया ने किसे अपना एम्बेसडर बनाया है, तो वो है करीना कपूर, जो कि एक अभिनेत्री हैं। कहाँ के वैज्ञानिकों ने 90 मिलियन वर्ष पुराना शाकाहारी डायनासोर खोजा है, तो वो है अर्जेंटीना। हाल ही में कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व में उत्कृष्ट योगदान के लिए किसे सम्मानित किया गया है, तो वो है डॉक्टर वीना मोदी। कौन से फिल्म फेस्टिवल में पहली बार किस कंपनी को मानद पाल्मे और पुरस्कार दिया गया है, तो वो है स्टूडियो घिबली। यूएनएफपीए की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने नहीं किया है, तो वो है अपर्णा कुमारी, जिन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व नहीं किया है। कौन सा बैंक 8 ट्रिलियन रुपए से अधिक बाजार पूंजीकरण के साथ भारत की शीर्ष 5 कंपनियों में शामिल हो गई है, तो वो है आईसीआईसीआई बैंक। हाल ही में किसने दुर्गा सेकंड का सफल परीक्षण किया है, तो वो है डीआरडीओ। हाल ही में किसने नो झंझट लाइफ इंश्योरेंस फटाफट अभियान शुरू किया है, तो ये है एचडीएफसी लाइफ। हाल ही में जियो फाइनेंशियल सर्विस के जो एमडी और सीईओ बनाए गए हैं वो कौन है, तो वो हैं हितेश सेठिया, जो कि जियो फाइनेंशियल सर्विस के क्या हैं, सीईओ अभी हाल ही में बनाए गए हैं। सुनीता विलियम्स जो हैं अंतरिक्ष में उड़ान भरने के लिए तैयार है। इससे पहले वो कितनी बार अंतरिक्ष की यात्रा कर चुकी हैं, तो वो कर चुकी हैं 2 बार। भारत के पूर्व राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह का जयंती अभी हाल ही में मनाया गया है, तो कब मनाया जाता है, जो प्रतिवर्ष मनाया जाता है, ये मनाया जाता है 5 मई को। हाल ही में T20 विश्व कप में अमूल
किस देश का प्रायोजक बना है? तो वो अमेरिका और दक्षिण अफ्रीका 2 देशों का बना है। ठीक है। किसे राष्ट्रीय जूट बोर्ड के सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? तो वो है भूषण सिंह, जिन्हें राष्ट्रीय जूट बोर्ड का क्या बनाया गया है? सचिव बनाया गया है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने नक्षत्र सभा खगोल पर्यटन अभियान की घोषणा करी है? तो वह है उत्तराखंड राज्य सरकार। हाल ही में कौन सा देश चंद्रमा की परिक्रमा के लिए चोंग E6 चंद्रयान जो है लॉन्च करेगा? तो वो है चीन। हाल ही में किसे ग्रीन ऑस्कर व्हिटली गोल्ड अवार्ड 2024 मिला है? तो वो है पूर्णिमा देवी बर्मन। भारत और इंडोनेशिया के बीच संयुक्त रक्षा सहयोग समिति की बैठक कहाँ आयोजित हुई है? तो ये हुई है नई दिल्ली में, जो कि भारत की क्या है? राजधानी है। हाल ही में अमेरिकन एक्सप्रेस ने दुनिया भर में अपना सबसे बड़ा परिसर खोला है। तो कहाँ खोला है? गुरुग्राम में। भारत के चुंबकीय क्षेत्र के सबसे पुराने प्रमाण वाली प्राचीन चट्टानें कहाँ पे मिली हैं? तो वो मिली है ग्रीनलैंड में। मई 2024 में थॉमस कप को किसने जीत लिया है? तो वो जीता है चीन। हाल ही में पनामा देश के नए राष्ट्रपति कौन बनाए गए हैं? तो वो बनाए गए हैं जोस राउल मुलिनो, जो कि पनामा देश के नए राष्ट्रपति हैं। हाल ही में आईसीसी ने T20 मेंस वर्ल्ड कप 2024 के लिए किस भारतीय को मैच रेफरी नियुक्त किया है? तो वो है कौन? वो है जवागल श्रीनाथ। इम्पॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में पहला स्वदेशी बम वर्षक मानव रहित विमान WFD 200B का अनावरण कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है बंगलौर में। हाल ही में नाडा ने किस पहलवान को निलंबित कर दिया है? तो वो है बजरंग पूनिया। हाल ही में मियामी ग्रैंड प्रिक्स का खिताब किसने जीता है? तो वो है लैंडो नॉरिस, जिन्होंने अभी हाल ही में मियामी ग्रैंड प्रिक्स का खिताब अपने नाम किया है। हाल ही में दुनिया की पहली AI स्पीक्स पर्सन विक्टोरिया सी को किसने लॉन्च किया है? तो किसने लॉन्च किया है? वो है यूक्रेन। ठीक है। IIT मद्रास द्वारा E-प्लेन की इलेक्ट्रिक एयर टैक्सी कब तक लॉन्च की जाएगी? तो ये करी जाएगी 2025 तक। वर्ष 2024 में 46वीं अंटार्कटिक संधि सलाहकार बैठक की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो वो करेगा भारत, यानी कि इंडिया। हाल ही में जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत किस स्थान पर रहा है? तो इस बार की जो रिपोर्ट आई है उसमें वो 162वें स्थान 159 स्थान पे विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का जो स्थान है वो 162वां है। ठीक है, 159वां स्थान है। हार्वर्ड कार्यक्रम शुरू करने वाला भारत का पहला विश्वविद्यालय कौन सा बना है? तो वो है चंडीगढ़ विश्वविद्यालय। हाल ही में पहली अगली पीढ़ी के अपतटीय गश्ती जहाज का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो ये हुआ है गोवा में। पहली अगली पीढ़ी के अपतटीय गश्ती जहाज का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो ये हुआ है कहाँ पे? गोवा में। ठीक है। हाल ही में पेंशन विभाग ने सरकारी सेवानिवृत्त लोगों के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? तो वो है भविष्य पोर्टल, जिसके तहत सारे जितने भी काम होंगे सेवानिवृत्त लोगों के, जो रिटायर्ड हैं, उनके सारे काम इसी पोर्टल से किए जाएंगे। हाल ही में किसे पर्यटन मंत्रालय में उप सचिव के पद पर नियुक्त किया गया है? तो वो है ललिता अम्बई के। ठीक है, ललिता अम्बई के जो है वो पर्यटन मंत्रालय के उप सचिव के पद पर नियुक्त की गई हैं। हाल ही में किसे आयुष मंत्रालय में निदेशक नियुक्त किया गया है? तो वो है सुबोध कुमार। भ्रष्टाचार के कारण किस देश के खिलाड़ी डेवोन थॉमस पर 5 साल का प्रतिबंध लगा है? तो वो है वेस्ट इंडीज के क्रिकेट खिलाड़ी हैं। ठीक है, यानी क्रिकेटर है वो। 5 साल तक अब कोई भी क्रिकेट नहीं खेल पाएंगे। कौन नहीं खेल पाएगा? तो वो है डेवोन थॉमस, जिन्हें 5 साल का जो है प्रतिबंध लगा है। ठीक है, किस कारण से? भ्रष्टाचार के कारण। हाल ही में दुनिया के सबसे बड़े चुनाव को देखने के लिए कितने देशों के 75 प्रतिनिधिमंडल पहुंचे हैं? तो वो हैं 23। किसे जम्मू कश्मीर के लिए ग्रेपलिंग कमेटी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो वो है सानिया कादरी। हाल ही में बर्नार्ड हिल का निधन हुआ है, वो कौन थे? तो वो हैं एक अभिनेता, एक अंग्रेजी अभिनेता हैं। किस देश ने आधिकारिक तौर पर भारतीय योग पद्धति को अभी हाल ही में अपनाया है? तो वो है पाकिस्तान, जो कि एक मुस्लिम देश है। उसने जो है आधिकारिक तौर पर भारतीय योग को, जो योग है वो उसको जो है अपना लिया है, और हर साल 21 जून को योग दिवस मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना है, इम्पॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है।
नेक्स्ट है कि हाल ही में कौन भारतीय महिला हॉकी टीम की नई कप्तान बनी है, तो वो बनी है सलीमा टेटे। ठीक है। हाल ही में स्कूल ऑन व्हील्स पहल किस राज्य में शुरू की गई है, तो ये की गई है मणिपुर में। वैश्विक डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म वीजा ने भारत में नए देश प्रबंधक के रूप में किसे नियुक्त किया है, तो वो है सुजाई रैना। किस देश ने भारतीय क्षेत्रों को दर्शाने वाला 100 रुपये का नया नोट जारी किया है, तो वो है नेपाल। नेपाल देश जो है 100 रुपये का नोट जारी किया जिसमें उसने भारतीय क्षेत्रों को दर्शाया है। भारत और किस देश ने इंटर बैंक सिस्टम पर यूपीआई लॉन्च करने के लिए सहमति व्यक्त की है, तो वो है घाना। भारत और घाना दोनों देशों ने जो है इंटर बैंक सिस्टम पर यूपीआई लॉन्च करने के लिए क्या करा है, सहमति व्यक्त करी है। सिंकू ला दर्रा जो है, जो हाल ही में खबरों में था, किस राज्य में स्थित है, तो ये है हिमाचल प्रदेश में। पूछा जा सकता है कि सिंकू ला दर्रा कहाँ पे स्थित है, तो ये है हिमाचल प्रदेश में। हाल ही में किस राज्य के अजरक को जीआई टैग मिला है, तो ये मिला है गुजरात राज्य के। गुजरात राज्य के जो अजरक है उसको क्या मिला है, जीआई टैग मिला है। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के जो एमडी और सीईओ हैं कौन बनाए गए हैं, तो वो बनाए गए हैं संजीव नौटियाल। ठीक है। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के जो सीईओ बनाए गए हैं कौन बनाए गए हैं, तो वो बनाए गए हैं संजीव नौटियाल। ठीक है। तो ये जो है पिछले एक सप्ताह की करंट अफेयर्स हैं जो कि हमने आज की क्लास में डिस्कस किया है एक बार रिवीजन के तौर पे। ठीक है। लगभग चीज़ें आपकी क्लियर हो गई होंगी, नहीं क्लियर है तो फिर भी एक बार हम फिर से जो है इसका रिवीजन कर लेते हैं ताकि चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएं। ठीक है। एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड ने यूपीआई जैसी सेवाओं के लिए किस अफ्रीकी देश के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किया है, तो वो कौन सा अफ्रीकी देश है, तो वो है नमीबिया। जेरेमिया मानाले का हाल ही में किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है, तो वो हैं सोलोमन द्वीप। जो जेरेमिया मानेले हैं ये जो प्रधानमंत्री बनाए गए हैं कहाँ के बनाए गए हैं, तो ये सोलोमन द्वीप के बनाए गए हैं। हाल ही में किसे सरकार द्वारा प्रतिष्ठित नवरत्न का दर्जा दिया गया है, तो यह है इरेडा। हाल ही में किस देश ने लंबे समय से चले आ रहे मुद्रा संकट के बीच नई मुद्रा लॉन्च की है, तो वो है जिम्बाब्वे, जिसने जो है एक नई मुद्रा लॉन्च की है। भारतीय नौसेना ने पनडुब्बी रोधी मिसाइल सिस्टम का सफल परीक्षण भी हाल ही में किया है, तो कहाँ किया है, ये किया है ओडिशा में। आरबीआई के डिप्टी गवर्नर टी रविशंकर का कार्यकाल अभी कितने वर्ष के लिए बढ़ाया गया है, तो बढ़ाया गया है 1 साल के लिए। अभी 3 साल के लिए थे वो, अब 1 साल उनका कार्यकाल और बढ़ा दिया गया है। हाल ही में किस देश में रुआंग ज्वालामुखी फटा है, तो ये फटा है कहाँ पे, इंडोनेशिया में। हाल ही में किसने साइट के पीठासीन अधिकारी के रूप में कार्यभार संभाला है, तो वो है पीएस दिनेश कुमार। प्रसिद्ध कलाकार सुब्रमण्यम धारेश्वर का निधन हो गया है, वो किस शैली के गायक थे, तो वो थे यक्षगान के। और यक्षगान कहाँ का लोक नृत्य है, तो यह है कर्नाटका का। अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ ने किस भारतीय को ग्रैंड मास्टर की उपाधि से सम्मानित किया है, तो वो है वैशाली रमेश बाबू, जो कि डी गुकेश के क्या हैं, वैशाली रमेश बाबू जो हैं डी गुकेश की बहन हैं। ठीक है। हाल ही में यूनिसेफ इंडिया ने किसे अपना एम्बेसडर बनाया है, तो वो है करीना कपूर, जो कि एक अभिनेत्री हैं। कहाँ के वैज्ञानिकों ने 90 मिलियन वर्ष पुराना शाकाहारी डायनासोर खोजा है, तो वो है अर्जेंटीना। हाल ही में कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व में उत्कृष्ट योगदान के लिए किसे सम्मानित किया गया है, तो वो है डॉक्टर वीना मोदी। कौन से फिल्म फेस्टिवल में पहली बार किस कंपनी को मानद पाल्मे d'Or पुरस्कार दिया गया है, तो वो है स्टूडियो घिबली। यूएनएफपीए की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने नहीं किया है, तो वो है अपर्णा कुमारी, जिन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व नहीं किया है। कौन सा बैंक 8 ट्रिलियन रुपए से अधिक बाजार पूंजीकरण के साथ भारत की शीर्ष 5 कंपनियों में शामिल हो गई है, तो वो है आईसीआईसीआई बैंक। हाल ही में किसने दुर्गा सेकंड का सफल परीक्षण किया है, तो वो है डीआरडीओ। हाल ही में किसने नो झंझट लाइफ इंश्योरेंस फटाफट अभियान शुरू किया है, तो ये है एचडीएफसी लाइफ। हाल ही में जियो फाइनेंशियल सर्विस के जो एमडी और सीईओ बनाए गए हैं वो कौन है, तो वो हैं हितेश सेठिया, जो कि जियो फाइनेंशियल सर्विस के क्या हैं, सीईओ अभी हाल ही में बनाए गए हैं। सुनीता विलियम्स जो हैं अंतरिक्ष में उड़ान भरने के लिए तैयार है। इससे पहले वो कितनी बार अंतरिक्ष की यात्रा कर चुकी हैं, तो वो कर चुकी हैं 2 बार। भारत के पूर्व राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह का जयंती अभी हाल ही में मनाया गया है, तो कब मनाया जाता है, जो प्रतिवर्ष मनाया जाता है, ये मनाया जाता है 5 मई को। हाल ही में T20 विश्व कप में अमूल किस देश का प्रायोजक बना है, तो वो अमेरिका और दक्षिण अफ्रीका 2 देशों का बना है। ठीक है। किसे राष्ट्रीय जूट बोर्ड के सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है, तो वो है भूषण सिंह, जिन्हें राष्ट्रीय जूट बोर्ड का क्या बनाया गया है, सचिव बनाया गया है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने नक्षत्र सभा खगोल पर्यटन अभियान की घोषणा करी है, तो वो है उत्तराखंड राज्य सरकार। हाल ही में कौन सा देश चंद्रमा की परिक्रमा के लिए चोंग E6 चंद्रयान जो है लॉन्च करेगा, तो वो है चीन। हाल ही में
किसे ग्रीन ऑस्कर व्हिटली गोल्ड अवार्ड 2024 मिला है? तो वो है पूर्णिमा देवी बर्मन। भारत और इंडोनेशिया के बीच संयुक्त रक्षा सहयोग समिति की बैठक कहाँ आयोजित हुई है? तो ये हुई है नई दिल्ली में, जो कि भारत की क्या है, राजधानी है। हाल ही में अमेरिकन एक्सप्रेस ने दुनिया भर में अपना सबसे बड़ा परिसर खोला है। तो कहाँ खोला है? गुरुग्राम में। भारत के चुंबकीय क्षेत्र के सबसे पुराने प्रमाण वाली प्राचीन चट्टानें कहाँ पे मिली हैं? तो वो मिली है ग्रीनलैंड में। मई 2024 में थॉमस कप को किसने जीत लिया है? तो वो जीता है चीन। हाल ही में पनामा देश के नए राष्ट्रपति कौन बनाए गए हैं? तो वो बनाए गए हैं जोस राउल मुलिनो, जो कि पनामा देश के नए राष्ट्रपति हैं। हाल ही में आईसीसी ने T20 मेंस वर्ल्ड कप 2024 के लिए किस भारतीय को मैच रेफरी नियुक्त किया है? तो वो है कौन? वो है जवागल श्रीनाथ। इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में पहला स्वदेशी बम वर्षक मानव रहित विमान WFD 200B का अनावरण कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है बंगलौर में। हाल ही में नाडा ने किस पहलवान को निलंबित कर दिया है? तो वो है बजरंग पुनिया। हाल ही में मियामी ग्रैंड प्रिक्स का खिताब किसने जीता है? तो वो है लैंडो नॉरिस, जिन्होंने अभी हाल ही में मियामी ग्रैंड प्रिक्स का खिताब अपने नाम किया है। हाल ही में दुनिया की पहली AI स्पीक्स पर्सन विक्टोरिया सी को किसने लॉन्च किया है? तो किसने लॉन्च किया है? वो है यूक्रेन। ठीक है। IIT मद्रास द्वारा प्लेन की इलेक्ट्रिक एयर टैक्सी कब तक लॉन्च की जाएगी? तो ये करी जाएगी 2025 तक। वर्ष 2024 में 46वीं अंटार्कटिक संधि सलाहकार बैठक की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो वो करेगा भारत, यानी कि इंडिया। हाल ही में जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत किस स्थान पर रहा है? तो इस बार की जो रिपोर्ट आई है उसमें वो 162वें स्थान पर, 159 स्थान पे विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का जो स्थान है वो 162वां है। ठीक है, 159वां स्थान है। हार्वर्ड कार्यक्रम शुरू करने वाला भारत का पहला विश्वविद्यालय कौन सा बना है? तो वो है चंडीगढ़ विश्वविद्यालय। हाल ही में पहली अगली पीढ़ी के अपतटीय गश्ती जहाज का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो ये हुआ है गोवा में। पहली अगली पीढ़ी के अपतटीय गश्ती जहाज का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो ये हुआ है कहाँ पे? गोवा में। ठीक है। हाल ही में पेंशन विभाग ने सरकारी सेवानिवृत्त लोगों के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? तो वो है भविष्य पोर्टल, जिसके तहत सारे जितने भी काम होंगे सेवानिवृत्त लोगों के, जो रिटायर्ड हैं, उनके सारे काम इसी पोर्टल से किए जाएंगे। हाल ही में किसे पर्यटन मंत्रालय में उप सचिव के पद पर नियुक्त किया गया है? तो वो है ललिता अम्बई के। ठीक है, ललिता अम्बई के जो है वो पर्यटन मंत्रालय के उप सचिव के पद पर नियुक्त की गई हैं। हाल ही में किसे आयुष मंत्रालय में निदेशक नियुक्त किया गया है? तो वो है सुबोध कुमार। भ्रष्टाचार के कारण किस देश के खिलाड़ी डेवोन थॉमस पर 5 साल का प्रतिबंध लगा है? तो वो है वेस्ट इंडीज के क्रिकेट खिलाड़ी हैं। ठीक है, यानी क्रिकेटर है वो, 5 साल तक अब कोई भी क्रिकेट नहीं खेल पाएंगे। कौन नहीं खेल पाएगा? तो वो है डेवोन थॉमस, जिन्हें 5 साल का जो है प्रतिबंध लगा है। ठीक है, किस कारण से? भ्रष्टाचार के कारण। हाल ही में दुनिया के सबसे बड़े चुनाव को देखने के लिए कितने देशों के 75 प्रतिनिधिमंडल पहुंचे हैं? तो वो है 23। किसे जम्मू कश्मीर के लिए ग्रेपलिंग कमेटी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो वो है सानिया कादरी। हाल ही में बर्नार्ड हिल का निधन हुआ है, वो कौन थे? तो वो है एक अभिनेता, एक अंग्रेजी अभिनेता हैं। किस देश ने आधिकारिक तौर पर भारतीय योग पद्धति को अभी हाल ही में अपनाया है? तो वो है पाकिस्तान, जो कि एक मुस्लिम देश है। उसने जो है आधिकारिक तौर पर भारतीय योग को, जो योग है वो उसको जो है अपना लिया है, और हर साल 21 जून को योग दिवस मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है कि हाल ही में कौन भारतीय महिला हॉकी टीम की नई कप्तान बनी है? तो वो बनी है सलीमा टेटे। ठीक है। हाल ही में स्कूल ऑन व्हील्स पहल किस राज्य में शुरू की गई है? तो ये की गई है मणिपुर में। वैश्विक डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म वीजा ने भारत में नए देश प्रबंधक के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो वो है सुजाई रैना। किस देश ने भारतीय क्षेत्रों को दर्शाने वाला 100 रुपये का नया नोट जारी किया है? तो वो है नेपाल। नेपाल देश जो है 100 रुपये का नोट जारी किया, जिसमें उसने भारतीय क्षेत्रों को दर्शाया है। भारत और किस देश ने इंटर बैंक सिस्टम पर UPI लॉन्च करने के लिए सहमति व्यक्त की है? तो वो है घाना। भारत और घाना दोनों देशों ने जो है इंटर बैंक सिस्टम पर UPI लॉन्च करने के लिए क्या करा है? सहमति व्यक्त करी है। सिंकुला दर्रा जो है, जो हाल ही में खबरों में था, किस राज्य में स्थित है? तो यह है हिमाचल प्रदेश में। पूछा जा सकता है कि सिंकुला दर्रा कहाँ पे स्थित है? तो यह है हिमाचल प्रदेश में। हाल ही में किस राज्य के अजरक को GI टैग मिला है? तो यह मिला है गुजरात राज्य के। गुजरात राज्य के जो अजरक है उसको क्या मिला है? GI टैग मिला है। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के जो MD और CEO हैं कौन बनाए गए हैं? तो वो बनाए गए हैं संजीव नौटियाल। ठीक है, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के जो CEO बनाए गए हैं, कौन बनाए गए हैं? तो बनाए गए हैं संजीव नौटियाल।
तो ये सारे करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं जो कि पिछले एक सप्ताह के करंट अफेयर्स हैं जो हमने आज की क्लास में रिवीजन किया है। आई होप ये सारे जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आपको लगभग याद हो गए होंगे। ठीक है, अगर आज की क्लास आप सभी को पसंद आई है तो क्लास को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। अगर आप चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि जो करंट अफेयर्स की क्लास हम पर डे करते हैं उसमें हम पर डे डिस्कस करते हैं। डे बाय डे जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन उनको हम पर डे जो है डिस्कस करते हैं, साथ में रिवीजन भी करते हैं। उस दिन का एक दिन का जो करंट अफेयर्स होता है उस दिन भी रिवीजन करते हैं, साथ में जो अगला दिन होता है उस दिन भी हम एक दिन पहले का जो करंट अफेयर्स होता है उसका हम रिवीजन करते हैं। फिर भी चीज़ें क्लियर नहीं होती तो हम वीकली रिवीजन करते हैं। वीकली रिवीजन करने के बाद पूरे मंथ एंड में पूरे मंथ का जो करंट अफेयर्स होता है उसको भी हम क्या करते हैं, रिवीजन करते हैं। तो लगभग जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन होते हैं आपका क्लियर हो जाता है। ठीक है, तो अगर आपको करंट अफेयर्स की तैयारी करनी है आपके अपने एग्जाम के लिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल साबित रहेगी। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए।